कृषि लाइव में आपका स्वागत है। सोमवार 15 जनवरी सन 2023 का वह दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लिए एक हृदय विदारक घटना ने काला दिन साबित किया है। उस दिन 2:30 बजे के आसपास मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश नेपाल के पोखरा नामक स्थान पर वायुयान दुर्घटना हो गई, जिसमें भारत के 5 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली। लगातार ऐसी सूचनाएं टीवी चैनलों पर चल रहे थे। मृत व्यक्तियों में गाजीपुर जनपद के 4 व्यक्तियों की मरने की सूचना मिली। जनपद गाजीपुर के मृत व्यक्तियों की खबर प्राप्त होते ही जनपद में कोहराम मच गया। अविलंब ही इसके संदर्भ में जानकारी संकलित करने की कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। भारत में नेपाल के भारतीय दूतावास के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। नेपाल में भारतीय दूतावास में कार्यरत दिवाकर शर्मा से जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि जनपद के 4 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। जिन 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके बारे में आधार कार्ड के माध्यम से जानकारी तहसीलदार कासिमाबाद गाजीपुर द्वारा पहचान की गई, जिसमें अभिषेक कुशवाहा पुत्र चंद्रमा कुशवाहा उम्र लगभग 26 वर्ष जो तहसील कासिमाबाद के धरवा गांव का निवासी बताया गया। वहीं दूसरा सोनू जायसवाल पुत्र राजेंद्र जायसवाल उम्र 32 वर्ष चक जैनब गांव का निवासी था। वहीं विशाल शर्मा पुत्र संतोष शर्मा 27 वर्षीय अलावलपुर अफगा गांव का निवासी था, जबकि बगल के ही गांव चकदरिया चक जैनब के अनिल कुमार राजभर रामदरस राजभर का पुत्र था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार कासिमाबाद मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक स्थिति का आकलन कर मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता धनराशि दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए आदेशित किया है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर शासन को आख्या प्रेषित कर सहायता राशि धन उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी द्वारा मृतक के परिवारजनों को सहायता के लिए संपर्क सूत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी और काउंसलर दिवाकर शर्मा जो भारतीय दूतावास काठमांडू में हैं। मृतक चारों आपस में घनिष्ठ दोस्त हुआ करते थे। नेपाल के पोखरा में हुए विमान दुर्घटना में जो चारों की मौत की सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। परिवारजनों की रो रो कर बुरा हाल था। घटना के बाद कासिमाबाद क्षेत्र के आला अधिकारी मृतक परिजनों से मुलाकात कर जानकारी साझा किए। प्राप्त जानकारी और इस तरह की खबर की बताया गया कि पूर्व में सोनू जायसवाल फेसबुक पोस्ट लाइव चलाते हुए वीडियो जो वायरल हुआ था उससे पहचान आसान हो गई। सोनू जायसवाल पूर्व में अपने बहनोई के साथ कठवा मोड़ और गाजीपुर शहर में रह रहा था। वहीं शहर में ही चंदन नगर कॉलोनी के निवासी एक लड़की से लव मैरिज शादी करके गाजीपुर रहने लगा था। परिवारजनों को इस मामले को लेकर नाराजगी भी रहती थी। इसी के कुछ समय बाद सोनू अपने पत्नी और बच्चों संग बनारस के सारनाथ में अपना निजी मकान बनवाकर रहने लगा था। सोनू का क्षेत्र के कादीपुर में बियर की दुकान, वजीराबाद में देसी शराब की दुकान भी चलती है। सोनू का अनिल राजभर के जहूराबाद चट्टी पर जन सेवा केंद्र पर बैठना और घूमना फिरना भी होता था। सोनू अनिल राजभर का बचपन का ही दोस्त था। मृतक के बड़े भाई हरिश्चंद्र, रामकृष्ण, दीपक, पिंटू और सबसे छोटा सोनू जायसवाल था। मृतक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। मृतक की मां द्रौपदी देवी, पत्नी रागिनी सहित परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक अनिल राजभर जहूराबाद बाजार में जन सेवा केंद्र चलाकर जीविकोपार्जन करता था। उसका बड़ा भाई सुनील प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। प्लेन हादसा की जानकारी जैसे ही टीवी के माध्यम से देखने पर हुई, लोग
लोगों का बुरा हाल हो गया था। विशाल शर्मा टीवीएस एजेंसी में फाइनेंस का काम भी करता था, जो अभिषेक कुशवाहा का नजदीकी है। बताया जाता है कि विशाल शर्मा पहली बार इन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था, तब तक वो इस हादसे का शिकार हो गया। मृतक 2 भाई और 3 बहन है। परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी भी विशाल शर्मा ही संभालता था। तब परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। मृतक के परिवारजनों का बुरा हाल है। वही मृतक अभिषेक कुशवाहा अलावलपुर चट्टी पर जन सेवा केंद्र चलाता था। अनिल राजभर का दुकान पर आना जाना और व्यवसायिक जानकारी को लेकर करीबी बन गया था। मृतक का बड़ा भाई अविनाश कुशवाहा जो अभी पढ़ाई करता है। मृतक के परिवार जनों में काफी शासन प्रशासन को लेकर कल तक आक्रोश था कि कोई सहायता नहीं मिल रही है। उक्त घटना के बाबत जिलाधिकारी आर्यखा खौरी ने बताया कि 4 व्यक्तियों की शिनाख्त हेतु चारों परिवारों से एक एक व्यक्ति, ग्राम प्रधान, कुल 8 से 9 व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा 2 चरपहिया वाहन से रवाना कर दिया गया है। बॉर्डर परिसीमन हेतु जिला प्रशासन के 2 कर्मचारियों को साथ भी भेजा गया है, जो 17 जनवरी 2023 को काठमांडू नेपाल पहुंचेंगे, जहां उन्हें पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद पार्थिव शरीर हस्तगत किया जाएगा। पार्थिव शरीर वाया सड़क मार्ग द्वारा जनपद में वापस लाया जाएगा, जिसकी सारी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि पार्थिव शरीर के शिनाख्त से लेकर जनपद में आगमन तक लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय दूतावास काठमांडू से संबद्ध काउंसलर दिवाकर शर्मा से लगातार वार्ता हो रही है। पार्थिव शरीर पोखरा से काठमांडू ले जाया जाएगा, जहां उनकी शिनाख्त परिवारजनों की उपस्थिति में होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मृतक का उनके परिवारजनों से डीएनए मैच कराकर पुष्टि भी की जाएगी।